हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। फंक्शन से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो एफ एंड जी दो फंक्शन दिया है। एफ एक्चुअली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, डिफाइन इन 0 to π/2 से आर में डिफाइन है। मतलब एफ जो फंक्शन है 0 to π/2 से आर में डिफाइन है। एंड एफ एक्स किस प्रकार है, इक्वल टू साइन एक्स। एंड जो जी फंक्शन है 0 to π/2 से आर में है, क्लोज इंटरवल। एंड जी एक्स भी कॉस एक्स है। अभी बोलना है कि एफ एंड जी आर 1 बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 सो अब 1 फंक्शन कब होगा? कोई एक फंक्शन एज के लिए, एज एक फंक्शन है तो x1 not equal to x2 implies hx1 not equal to hx2। इस प्रकार होने से कोई भी x1 not equal to x2 for arbitrary x1 and x2, x1 not equal to x2 implies hx1 not equal to hx2 होने से बोलेंगे h is 1। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कोई एक फंक्शन एच के लिए तो बोलेंगे h 1 है। अब ये फंक्शन f के लिए लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2। सो इस इंटरवल में x1 एंड x2 लिया गया आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब कोई भी हो सकते हैं। इम्प्लाइज साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2। ये हमको एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री से पता है कि अगर x1 एंड x2 नॉट इक्वल और ये 0 to π/2 में है तो साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2। दैट मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। दैट मीन्स f इज 1। उसी प्रकार सिमिलरली फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल एंड x1 नॉट इक्वल टू x2, दोनों इक्वल नहीं होना है। इसके लिए cos x1 इज नॉट इक्वल टू cos x2। दैट इम्प्लाइज f of x1 नहीं, g of x1 not equal to g of x2। That means g is 1। कोई भी एक फंक्शन के लिए x1 x2 आर्बिट्रेरी है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 होने से hx1 नॉट इक्वल टू hx2 होने से h जो 1 होगा। सो h एंड g 1 है। लेट अस कंसिडर 0 and π/2 belongs to 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। 0 and π/2 इस इंटरवल में है एंड f प्लस g ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0 इक्वल टू क्या हो गया? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 f प्लस g ऑफ π/2 sin π/2 प्लस cos π/2। sin π/2 1 प्लस 0 इज 1। देयरफॉर क्या मिला है? 0 नॉट इक्वल टू π/2 बट f प्लस g ऑफ 0 इक्वल टू f प्लस g ऑफ π/2। ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो इक्वल है, दैट इज f प्लस जी इज नॉट 1। सो हमारा जो f प्लस जी है, f प्लस जी मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वो 1 नहीं है।